जब आपने इमरान खान साहब का खिताब भी सुना है, अदालत ने नोटिस भी ले लिया है, आपके ख्याल में एक बहुत ही कोई खतरनाक मामला है या माजरत हो जाए, बच सकते हैं खान साहब, कोई ऐसी बात नहीं है? देखिए, यहाँ पे जो सिचुएशन है वो बड़ी मुख्तलिफ है जो एक नॉर्मल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केसेस में होती है। आमतौर से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केसेस में ये होता है कि कोई शख्स किसी जज के खिलाफ कोई बात करता है, वो जज फौरन नोटिस लेता है, एक्शन लेता है, और अगर वो आके माफी मांगे तो माफ कर देता है उसको। लेकिन यहाँ पर उन्होंने ओपन मीटिंग में एक जज का नाम लेकर उसको कहा कि हम उसके साथ क्या करेंगे, मैं याद नहीं, कार्रवाई करेंगे उसके खिलाफ। तो उसके नाम यानी उसने जो जिस जज ने उनके खिलाफ एक फैसला दिया था। देखिए, जुडिशल सिस्टम में ये है कि अगर आपके खिलाफ कोई फैसला होता है तो आपको पूरा हक होता है कि आप उस जजमेंट को क्रिटिसाइज करें। अब जितना मर्जी क्रिटिसाइज करें, कानूनी तौर पर, फैक्चुअल बेसिस पर, जिस तरीके से। लेकिन जिस जज ने वो फैसला दिया उसको आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते और उसको आप थ्रेटन नहीं कर सकते किसी तरीके से, क्योंकि अगर ऐसा हो जाए तो फिर कोई जज कभी हिम्मत नहीं होगी उसकी कि कोई फैसला करे। तो अब ये जो उन्होंने किया है, कैसे गलती से कर दिया, कैसे किया, जोश में आकर कर दिया, लेकिन बहुत ही गलत काम किया। अब जो कार्रवाई होगी उसके लिए खासतौर से कोर्ट ने खुद नोटिस लेकर के बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर दी उसको डिस्कस करने के लिए। तो इसमें उनको जा करके उनको ये जब प्रेजेंट होंगे सामने उनके, तो वो अगर चार्ज फ्रेम करेंगे तो कहेंगे आप क्या प्लीड गिल्टी करते हैं कि नहीं करते। अगर वो कहते हैं कि मैं नहीं करता और मैं माफी मांगता हूँ, या कहते हैं मैं करता हूँ और मैं माफी मांगता हूँ, तो अब उसमें यह है कि इस केस में उनको माफी मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक थर्ड जज है जिसके खिलाफ उन्होंने बात की है और वो कोई जज ऐसा मौजूद नहीं है उसको माफ करे। तो मेरे ख्याल में उनको माफी मिलना तो बहुत मुश्किल है। तो अगर ट्रायल होगा तो प्रोसिक्यूटर ट्रायल करेगा, एविडेंस लेकर के आएगा, उनकी स्क्रिप्ट जो है वो पेश करेगा कोर्ट के सामने। फिर कोर्ट उस स्क्रिप्ट को एग्जामिन करेगी कि उस स्क्रिप्ट में क्या कंटेम्प्ट का आंसर मौजूद है कि नहीं मौजूद है। अगर इस कोर्ट नतीजे में पहुंचती है कि उसमें कंटेम्प्ट का आंसर मौजूद है तो फिर उनको सजा हो सकती है 6 महीने की सिंपल इम्प्रिजनमेंट तो सजा मौजूद है। लेकिन उसका मकसद ये होता है कि वो एक क्रिमिनल कन्विक्शन होती है और उसकी वजह से वो फिर 5 साल तक कोई इलेक्शन वगैरह के सामने नहीं जा सकते। मतलब अगर वो ये कहते हैं कि मैं तो एक कानूनी एक्शन की बात कर रहा था, मैं कोई धमकी नहीं दे रहा था, मैं तो कहता कि मैं कानूनी एक्शन लूंगा, तब भी आपके ख्याल में किसी जज को किसी एक जलसे में कानूनी एक्शन की धमकी भी देना उनके फैसले के ऊपर, ये भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है? जी बिल्कुल, आप कभी नहीं कह सकते किसी जज को कि मैं ये एक्शन लूंगा आपके खिलाफ। जज का जो फैसला होता है वो उसके जजमेंट में लिखा होता है, आप जजमेंट को क्रिटिसाइज कर लें, लेकिन उस जज को आप नहीं कह सकते कि उसने ये क्यों किया। अगर ऐसा हो जाए तो आप सारा जुडिशियल सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। जब कोई जज कोई केस का फैसला करेगा, बाकी जो उसके जिनके खिलाफ फैसला हुआ है वो ये कहेंगे हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे और ये करेंगे वो करेंगे, ये नहीं हो सकता। सारा जुडिशियल सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। तो जुडिशरी के सामने ये बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है कि वो क्या फैसला करते हैं, क्योंकि उनके फैसले पे डिपेंड करेगा कि आइंदा जो जजेस हैं, खास तौर से जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस हैं, उनमें कितनी हिम्मत रहेगी कि वो फैसले कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ये एक बहुत ही क्रूशियल चीज है। मतलब यानी बतौर साबिक जज और बतौर माहिर कानून आपको इमरान खान साहब खतरे में नजर आ रहे हैं, जिससे उनकी 5 साल की नाअहली हो सकती है इस एक जुमले की वजह से जो उन्होंने एक धमकी दी? जी बिल्कुल खतरे में आ रहे हैं। पहली दफा उन्होंने ऐसी गलती की है, तो बहुत सी गलतियां कर चुके हैं वो जोश में आके। वो जोशीले आदमी हैं, वो बातें जोशीली करते हैं, लेकिन इंसान को थोड़ा बहुत समझ बूझ होनी चाहिए कि ऐसी बात ना करें जहाँ पे कि आप मुल्क और कौम का कोई सिस्टम को नुकसान पहुंचाएं, और उसमें अगर आप कन्विक्ट हो जाते हैं तो आपको नुकसान हो सकता है। तो मेरे ख्याल में वो इस दफा तो बड़ी मुश्किल है उनके सामने।